तो चलिए शुरू करते हैं। Played three very good innings against India. I think in India played Bumrah pretty well. How does that set you up going into Sunday? आई थिंक जब आप रन्स करते तो कॉन्फिडेंस होते और मैं भी कॉन्फिडेंस हूँ। और अभी जिस तरह मेरे लास्ट दो इनिंग्स माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त गए तो काफ़ी कॉन्फिडेंस इस चीज़ के लिए। वो एक मैच है, इट्स अ नॉर्मल मैच। ये नहीं है कि हम अपने जहन पे वो ले लेके इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, वो जस्ट ए नॉर्मल मैच, वो सिर्फ नॉर्मल मैच की तरह खेलेंगे। जी, कल मैच तो था पाकिस्तान और यूएसए का। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में साहिबजादा फरहान आया तो सारे के सारे सवाल जो है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इंडिया के खिलाफ क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्रेशर है, गेम मतलब वन साइडेड तो नहीं होगी, कैसी होगी, बुमराह को कैसे खेलना है। तो वो भाई आपने बुमराह को बहुत अच्छे अंदाज से खेला। अब फिर आपका अगला मैच भारत के साथ है, अब बुमराह को कैसा खेलेंगे? सवाल किससे हो रहा है? साहिबजादा फरहान से, जिन्होंने यूएसए के खिलाफ कमाल बल्लेबाजी की। दो चीजें बताएं जरा, तीन बल्कि। पहली चीज तो ये है कि 3 मैचेस आपने इंडिया के अगेंस्ट खेले, आप कितने जीते हैं? आप एक भी नहीं जीते, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपने जो 3 इनिंग्स खेली हैं उन तीनों के स्ट्राइक रेट्स आपने देखे हैं। आपका सिर्फ एक स्ट्राइक रेट बेहतर है, वो जो फाइनल में आपने खेला है 150 के स्ट्राइक रेट से। कर दिया कि जसप्रीत बुमराह मेरा बेटा है, मैंने उसको जब वो पिल्ला पाके टके गरीबजादा फरहान जसप्रीत बुमराह कौन है? जसप्रीत बुमराह बाप है पाकिस्तान का, बेटा ऑफिशियल फादर ऑफ क्रिकेट है। जसप्रीत बुमराह के बारे में ये जो तूने बोला है ना, गरीबजादा फरहान एज अ पाकिस्तानी मैं कहता हूं अपनी जुबान को वापस ले। बेटा जसप्रीत बुमराह इस वर्ल्ड क्रिकेट का बेस्ट बॉलर है। अगर तुके से तूने उसे 2-3 छक्कियां लगा दी है तो इसका मतलब है कि बुमराह तेरा बेटा हो गया और तू इंडिया का अबू हो गया। असल में जसप्रीत बुमराह इस वर्ल्ड क्रिकेट का अबू है, पाकिस्तान का बेटा अबू है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। भाई मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी प्रोफेशन में, खास करके स्पोर्ट्स में, ये गुरूर अगर आपको आ जाए, तकब्बुर आप करें ना अपनी किसी कामयाबी पर या अपने आप पर, तो जो है फिर ये इसका एंड अच्छा नहीं होता। ठीक है, बुमराह को आपने छक्के मार लिए, बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं 150 प्लस के आपके रन्स हैं, उसमें इसमें भी कोई शक नहीं है एशिया कप में। तो वो भाई ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो प्री मैच, जो मैच से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है उससे पहले वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड करने के लिए आ गया जनाब साहिबजादा फरहान। तो मैच तो यूएसए के साथ था, तो वो यूएसए के ऊपर कोई सवाल नहीं। तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया टॉक ऑफ द टाउन वो तो होती है। तो पहले इतनी मसले मसाइल के बाद वो मैच अब हुआ है, तो अब निगाहें और ज्यादा हैं उस पर। तो भाई सवाल हुआ कि हाँ जी इंडिया के खिलाफ मैच है, कैसी प्लानिंग, क्या स्ट्रैटेजी। अच्छा ये तो मुझे समझ नहीं आती, जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं जस्ट अनदर मैच, जस्ट अनदर डे। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि ये कहने की हद तक बातें हैं, और वो जब ये क्रिकेटर्स रिटायर हो जाते हैं फिर जाके बाद में बताते हैं कि भाई वो तो भाई बड़ा ही मतलब अड़ फंस वाला मैच होता है। लॉन्गेस्ट डेंजरस बैट्समैन कौन सा लग रहा है टीम इंडिया के लिए? मेरा फेवरेट जो है वो साहिबजादा फरहान। ओके, इंशाल्लाह साहिबजादा फरहान की नॉक आज भी बहुत अच्छी है 73 की। साहिबजादा फरहान ने इंडिया के खिलाफ भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। जिसको दुनिया मानती है बुमराह, जिसको 6 मारना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन साहिबजादा फरहान ने उसको मार के 6, उसकी एक बॉलिंग एक दफा तो खिला के रख दी थी। बॉलिंग भी बुमराह वैसे तो हैं सीरियसली नंबर 1 बॉलर हैं। उनके पास सिराज की वापसी हुई, अगर डीएसपी की बात की जाए तो क्या लग रहा है आपको कि हमारी बैटिंग लाइनअप टिक पाएगी ज्यादा देर तक? बिकॉज जरूरी है इस बार। सिराज को तो पाकिस्तान पहले बड़ा अच्छा मारता है इतना कॉन्फिडेंस? हाँ इंशाल्लाह सिराज, पाकिस्तान अच्छा खेलता है, पाकिस्तान अच्छा खेलता है, अल्लाह इंशाल्लाह खैर करेगा, पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। हम दुआएं करने वाले हैं। हाँ दुआ पे बताया ना, मुसलमान भी तो अल्लाह ताला से उम्मीद है ना हमारी। अच्छा, साहिबजादा फरहान से हुआ कि सूर्य कुमार यादव ने कहा कि मतलब कहाँ की राइवलरी यार, मुकाबला नहीं होता, कहाँ पे पता भी नहीं है हमें कि 10-1 है, 7-1 है, 8-1 है, क्या है, तो ये कौन सा मुकाबला होता है 4-3 का। बात ठीक थी, बट ये ताना है जिसका जवाब पाकिस्तान को देना है। और साहिबजादा फरहान ने इसका जवाब ये दिया कि एशिया कप का मैच वन साइडेड नहीं हुआ, हमने मुकाबला किया था। मुझे लगता है कि फाइनल में मुकाबला तो हमने किया, बट पहले 2 मैचेस में कहीं मुकाबला नहीं था। सो जी कल मैच तो था पाकिस्तान और यूएसए का। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में साहिबजादा फरहान आया तो सारे के सारे सवालात जो है वो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, इंडिया के खिलाफ क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्रेशर है, गेम मतलब वन साइडेड तो नहीं होगी, कैसी होगी, बुमराह को कैसे खेलना है। तो वो भाई ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो प्री मैच, जो मैच से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है उससे पहले वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो अटेंड करने के लिए आ गया जनाब साहिबजादा फरहान। तो मैच तो यूएसए के साथ था,
तो वो यूएसए के ऊपर कोई सवाल नहीं। तो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया टॉक ऑफ द टाउन वो तो होती है। तो पहले इतनी मसले मसाइल के बाद वो मैच अब हुआ है, तो अब निगाहें और ज्यादा हैं उस पर। तो भाई सवाल हुआ कि हाँ जी इंडिया के खिलाफ मैच है, कैसी प्लानिंग, क्या स्ट्रैटेजी। अच्छा ये तो मुझे समझ नहीं आती जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं जस्ट अनदर मैच, जस्ट अनदर डे। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि ये कहने की हद तक बातें हैं, और वो जब ये क्रिकेटर्स रिटायर हो जाते हैं फिर जाके बाद में बताते हैं कि भाई वो तो भाई बड़ा ही मतलब अड़ फंस वाला मैच होता है। मतलब सचिन रमेश तेंदुलकर, अब उससे बड़ा क्रिकेटर कौन आया है? हमने तो उन्हीं को देखा है। डॉन ब्रैडमैन के टाइम पे तो हम थे नहीं। ही प्लेड 5 मैचेस अगेंस्ट पाकिस्तान इन वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप। ऑब्वियसली T20 में तो जब आए तो वो फिर उनका जमाना ऑलमोस्ट एंड पे था। तो 5 में से 3 मैचों में ही वाज द प्लेयर ऑफ द मैच। तो उन्होंने भी बोला कि भाई 2003 का जो वर्ल्ड कप था, मैं पूरी रात मतलब नींद नहीं आ रही थी मुझे कल के मैच के हवाले से। तो प्रेशर कहीं ना कहीं होता ही है जब सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े सही पकड़े हैं बैट्समैन पे, तो फिर बाकियों पे तो कुछ ना कुछ होता होगा। बहरहाल कह रहे थे जस्ट अनदर मैच। और जो आगे बात बोली है ना वो ये बोली है कि भाई जो है वो टारगेट दिया था यूएसए की टीम को। परफॉर्मेंसेस बड़ी ज़बरदस्त रही, जो उम्मीद थी पाकिस्तान की तरफ से। स्पेशली मैं साहबजादा फरहान की बात करूं, उन्होंने 73 रन किए। लेकिन ये चीज़ याद रखें कि इस वर्ल्ड कप में खिलाने से पहले बातें यही हो रही थी कि साहबजादा फरहान को ड्रॉप कर दें, ख्वाजा नाफे को ओपन भेज दें, साहबजादा की जगह नहीं बनती। ये फजूल किस्म की डिस्कस जो है वो आपको पता है पाकिस्तान में चलती रहती है। उन्होंने मुंह बंद किया और परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त दी। और लास्ट मैचेस में भी अच्छी परफॉर्म, उन्होंने लास्ट मैच में भी नीदरलैंड के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। इस मैच में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी बाबर आजम की परफॉर्मेंस। बाबर आजम के लिए ये जो मैच है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। अगर वो इस मैच में रन्स नहीं करते तो ज़रूर इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। क्या पता ये इंडिया के मैच में इनको ड्रॉप कर दिया जाता। तो इनके लिए इम्पॉर्टेंट थी बहुत ज़्यादा ये परफॉर्मेंस। और बहुत ही आला किस्म की उन्होंने 46 रन किए 32 बॉल्स पे, 144 का स्ट्राइक रेट। और जलने वाले एजेंडा बेस कुछ क्रिकेटर्स वो अभी भी ज़रूर कह रहे होंगे अपने लिए खेला, स्लो खेला, टीम के लिए नहीं खेला, स्ट्राइक रेट 144 का क्यों, 180 का होना चाहिए था। हालांकि वो चौथे नंबर पे आके बैटिंग खेला, सेंसिबल खेला, बड़ा ज़बरदस्त साथ दिया उसने साहबजादा फरहान का। इनकी पार्टनरशिप भी 50 से ऊपर हुई। तो इस किस्म की बातें ज़रूर हो रही होंगी, थके हुए थर्ड क्लास किस्म के ट्वीट हो रहे होंगे, मुझे पता है ना, क्योंकि वो किसी हाल में खुश नहीं है। इतनी मुश्किल से उसने रन किए हैं तो क्या कह रहे होंगे, बच्चों के खिलाफ। तो फिर बच्चों के खिलाफ है तो फिर तो साहबजादा ने भी बच्चों के खिलाफ रन किए। नहीं, जो टीम है वो सिर्फ बाबर आजम की है। पहले नंबर से लेकर 15वें नंबर तक बाबर आजम ही इस टीम में खेलता। खैर उसने इन सब की बोलती बंद की। आगे के मैच के लिए उसने चांस बनाया कि मैं खेल सकता हूं और मैं आगे भी मैचेस खेलूंगा। उसके बाद शादाब ने आके 30 रन की बड़ी तेज़ इनिंग खेली। ये बैटिंग में तो बड़ी अच्छी जो है वो हमें बैटिंग नजर आई। कुछ लोग कह रहे जी 200 प्लस रन होने चाहिए थे। भाई इतने रन हो गए, ठीक है, ये बुरे रन नहीं है। 191 रन का टारगेट बुरा नहीं है। मानता हूं यूएसए की टीम है, इनके खिलाफ 200 या 200 से ज़्यादा होने चाहिए थे, लेकिन 190 भी बुरा से टोटल नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूं, समझ रहे हो ना? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है।